हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ नंदरानी। मायके में इतनी दखलंदाजी करना ठीक नहीं है। नंदनी दोपहर का खाना बनाने लग रही थी। बच्चों का स्कूल से आने का समय हो रहा था और दुकान से नौकर टिफिन लेने के लिए आता है। इतनी देर में नंदनी की माँ का टेलीफोन आ जाता है और रोने लगते हैं कि आज तुम्हारी भाभी ने मुझे दवाई नहीं दी। जब से नंदनी के पापा दुनिया से गए हैं, उसकी माँ का हर रोज़ का काम हो गया। कोई बात होती अपनी बेटी के पास फ़ोन करके रोने लगती। नंदनी कहती, माँ मैं घंटे में अभी आती हूँ, और वह जल्दी जल्दी खाना बनाकर टिफिन लगा देती है। इतनी देर में बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनको खाना खिलाकर खुद खाती है। इतनी देर में नौकर टिफिन ले जाता है। वह बच्चों को समझाकर स्कूटी लेकर अपनी माँ के पास चली जाती, देखती है माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी और खाने की थाली आगे रखी हुई थी। उसको देख कर उसकी माँ फिर से रोने लगती है, मुझे अपने साथ ले चल, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। नंदन अपनी भाभी से कहते, भाभी आपने मम्मी को टाइम पर दवाई क्यों नहीं दी। आपको पता है ना उनकी तबीयत खराब हो जाए। दीदी 5 मिनट ही लेट हुई थी। मम्मी को तो हर रोज बात का बखेड़ा बनाने की आदत पड़ गई है। ठीक है भाभी, अगर आपसे मम्मी का नहीं होता तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप एक बार ले गई तो हम दोबारा घर में नहीं घुसने देंगे। यह क्या बात हुई भाभी, यह मम्मी का घर है तो रहे ना मम्मी यहाँ पर। जब आप अपने घर ले जाओगे तो क्या हमारी समाज में बदनामी नहीं होगी। सब तो यह सोचेंगे ना कि बहू बेटा कुछ करते नहीं है इसलिए बेटी ले गई। यह कौन सोचेगा कि माँ की भी गलती हो सकती है। सब यही कहेंगे आदमी के जाते ही बहू बेटा ने रंग दिखा दिए। मैं कपड़े धो रही थी, 5 मिनट दवाई लेट हो गई, इतनी देर में ही आपके पास फ़ोन कर दिया और आप भी भाग कर आ गई। इतनी देर में नंदनी की मौसी आ जाती है। अरे नंदनी, तुम भी आई हुई हो। मैं तो दीदी से मिलने आई थी। चलो अच्छा है, इस बहाने तुमसे मिलना हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या घर में। जो सब मुझे देखकर ऐसे चुप हो गए। अरे नहीं मौसी जी, वह तो मैं दीदी और मम्मी से बात कर रही थी। आइए आप बैठिए। वह पानी लेकर आती है, फिर चाय बनाने चली जाती है। अच्छा मम्मी, मैं कल फिर आती हूँ, कहकर नंदनी अपने घर वापस आ गई। सविता नाश्ता करने के बाद अपनी बहन के कमरे में आ जाती है। बहू अपने कमरे में चली जाती है तो सविता कुछ देर बाद पूछती है, दीदी सच सच बताओ, मेरे आने से पहले क्या हुआ था। पहले तो वे नानुकर करती हैं, फिर सारी बात बता देती हैं। दीदी आप यह क्या कर रही हो। मैंने क्या किया, जो करा है बहू ने करा है। दीदी सच बताना, क्या बहू आपको टाइम पर खाना पीना दवाई पानी नहीं देती। अरे देती तो मैं लड़ाई क्यों करती और क्यों नंदिनी को बुलाती। सुबह पूरे 5 मिनट दवाई लेट कर दी उसने मेरी। दीदी 5 मिनट लेट हुई थी, 5 घंटे नहीं। और बहू कपड़े धो रही थी तो आप खुद भी ले सकती हो, पर इतनी सी बात के लिए नंदनी के पास फ़ोन करने की क्या जरूरत थी। आपको आप बहू को भी कह सकती थी। दीदी हर रोज़ की तकरार से आपकी इज्जत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर बहू पर भी कुछ असर नहीं होगा। और आप क्यों नंदनी का मायका खराब करने पर लगी हुई हो। मैंने क्या किया, क्यों दीदी भूल गए उन दिनों को। एक बार आपकी नंद अपनी माँ के लिए थोड़ा सा हलवा बना लाई थी, आपने कितना हल्ला मचाया था। हमें बदनाम कर रही है, हम क्या कुछ मम्मी जी को खाने को नहीं देते। आपकी नंद के साथ कितनी खास सुनी थी आपस में, उसके बाद कितने साल तक आपके घर में नहीं आई थी। दीदी आप दोनों सास कहे आपस में कुछ भी बात करो, पर घर की बेटों को मत घसीटो, उनके बोलने से उनका मायका खराब होता है। तुम ठीक ही कह रही हो सविता, आइंदा मैं नंदनी को बीच में लेकर नहीं आऊँगी। चलो दीदी, इसी बात पर एक कप चाय मेरा हाथ का हो जाए। दोनों बहनें हंसने लगती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।